नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मियोन केयर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में। और ये हमारा वीडियो इसलिए खास है क्योंकि अगर आपको गोल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। हाँ, आपको इसमें चार्जेस बताने वाले हैं कि अगर आप स्टोन का ऑपरेशन करवाते हैं तो क्या खर्च पड़ने वाला है, या लेप्रोस्कोपी से कराएं या ओपन सर्जरी करवाएं, क्या खर्च पड़ेगा इसके बारे में हम बताने वाले हैं। और ये बहुत कुछ जानकारी है इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, और इसका आपको इमेज के द्वारा सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं 5 स्टेप में, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले गोल ब्लैडर होता क्या है, तो लीवर के ऊपर में सीना से नीचे और पेट के ऊपर राइट साइड में गोल ब्लैडर होती है, जो जिसका काम क्या है कि फैट को, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करना। अब अगर आप कोलेस्ट्रॉल युक्त ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपको स्टोन होने का चांस बन जाता है। यह स्टोन जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेज होता है इनिशिएशन, मतलब शुरुआत क्या होता है। तो शुरुआत होता है आपको सबसे पहले छोटा छोटा स्टोन बनने से, या फिर सिंगल स्टोन ही बन सकता है, और वही इनिशिएशन हुआ, जिसको आपको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जब आपको दूसरा स्टेप में बढ़ता है तब प्रॉब्लम शुरू होता है। ये पहले, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टोन जो है ये किस चीज़ से बनता है। तो स्टोन जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, फैट ज़्यादा ले लेते हैं आप, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाता है डाइजेस्ट। वही जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो वही जो है स्टोन का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि गोल ब्लैडर स्टोन जो है वो किस टाइप का रहता है और कैसे बनता है, आप ये समझ गए। अब देखिए कि जो उसका सेकेंड स्टेज, मतलब जो उसमें इनिशियल स्टेज है, उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा एकदम स्टोन जो है बनता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि एक सिंगल स्टोन रहे, वही धीरे धीरे करके बड़ा होते जाए, या फिर होता है कि मल्टीपल स्टोन रहे, वो और बढ़ते चला जाए, ये भी हो सकता है। तो इनिशिएशन समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि प्रोपगेशन, मतलब वो फैलता कैसे है, मतलब कितना फैलता है, किस हिसाब से इसका जो है ग्रोथ होता है। अगर आप फैट वाला भोजन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। आपको स्टोन जो है, कोई अगर स्टोन बन गया है तो फैटी चीज़ अगर ज़्यादा ले रहे हों, फाइबर युक्त भोजन नहीं ले रहे हों, तो ऐसा कंडीशन में आपको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और ये जब प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब ये बाइल डक्ट में चला जाता है। बाइल डक्ट क्या होता है कि ये बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेजता है। उसी के रास्ते में अगर ब्लॉकेज आ रहा हो, तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होने लगेगा। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है स्टोन में, आपको जॉन्डिस हो सकती है आपको जॉन्डिस हो सकती है, या फीवर आ सकती है, दर्द हो सकता है सीने में और पीठ में, पेट के पास बीच में, वहाँ भी दर्द हो सकती है। और भी बहुत सारा कारण आपको दिख सकता है। वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग जैसा मन कर सकती है। तो आप इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोन जो है बढ़ चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप अगर स्टोन हो गया गोल ब्लैडर में, आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से स्टोन आपको दिखेगा। ये सिंगल स्टोन है जो कि बड़ा हो गया है। ये इनिशियल स्टेज के बाद का स्टेज है, मतलब इनिशियल में बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। तो सिंगल स्टोन भी आपको बताए ही थे कि सिंगल स्टोन भी बड़ा हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्टोन जो है और बढ़ने लगता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। तो ये प्रोपगेशन हो गया। अब इसका टर्मिनेशन बताते हैं, इसका मतलब सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है। तो लास्ट में क्या होगा, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको मान लीजिए जॉन्डिस हो गया हो, आँख पीला हो रहा है, पूरा बॉडी पीला हो रहा है, चेहरा पीला हो रहा है, तो जॉन्डिस वगैरह इसमें जॉन्डिस का लक्षण आ रहा है। या फिर फीवर काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, ठंडा लग रहा हो, बहुत काफ़ी ठंडा लग के फीवर आ रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो आपको पेट में और या पीठ में, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो। वैसा कंडीशन में भी आप अल्ट्रासाउंड आप करा के देख सकते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर नहीं आप ध्यान देते हैं इस पर, तो आप टर्मिनेशन, मतलब इसका अंतिम स्टेज क्या हो सकता है। तो उसमें अगर जो स्टोन बन जाता है तो स्टोन तो हार्ड हो जाता है, और ये आपका टिश्यू जो है सॉफ्ट रहता है, तो उसमें घिसाव आने लगता है। घिसाव की वजह से क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग आने लगता है, अब्सेस वगैरह बनने लगता है। तो अब्सेस मतलब होता है घाव टाइप का बनना, वह स्वेलिंग आना इस टाइप का हो सकता है। अब अब्सेस, इस पर भी आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मतलब
प्रोबेबिलिटी है कि उसको कैंसर के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंसर में भी कन्वर्ट होता है, घिसते 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 कैंसर भी पकड़ सकता है। वो तो चांस कम है कैंसर होने का, बहुत ही कम चांस रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए और वो अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको होने का संभावना है। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो फट भी सकता है। गोल ब्लैडर फटने का भी चांस रहता है, वही बहुत कम है लेकिन फट सकता है। तो अगर फट गया तो इसमें जानते ही हैं कि एसिडिक होता है ये, और ये पेट में जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, तो आपको इमीडिएट ऑपरेशन कराने का नौबत आ सकती है। ये टर्मिनेशन हो गया। अब इसका क्योर, इसका क्या इलाज है, तो अगर हो गया आपको तो उसका सर्जरी करवाना होगा। तो सर्जरी किस प्रकार से हो सकता है, एक तो उसको ओपन सर्जरी होता है, तो सर्जरी टू रिमूव गोल ब्लैडर। दूसरा समटाइम्स ड्रग्स टू डिजॉल्व गोल स्टोन। तो कभी कभी आपको पहला स्टेज में बताए थे कि बहुत ही कम मात्रा में स्टोन रहता है या फिर बहुत ही छोटा आकार का स्टोन रहता है, वैसे कंडीशन में आप मेडिसिन से उसको प्रोबेबिलिटी है, कुछ चांस है कि ठीक होने का संभावना है। लेकिन अगर वो बढ़ गया, थोड़ा भी बढ़ गया, तो वैसा कंडीशन में ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। तो कुछ कंडीशन में जो है ओपन करना पड़ता है, कुछ में आप चाहें तो आप उसको एंडोस्कोपी के द्वारा उसको निकलवा सकते हैं। और एंडोस्कोपी ज़्यादा ही बेहतर तरीका है। इसमें खर्च क्या आएगा, आपको हम अपना क्या सजेशन दे सकते हैं ये भी हमको बताने वाले हैं। तो इसका खर्च जो है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास ओपन सर्जरी में होती है। ये ओपन सर्जरी भी करा सकते हैं या लैप्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में लगभग आपको खर्च, सबसे पहले ओपन में बता देते हैं, ओपन में 15 से 20 हज़ार रुपये आ सकती है खर्च। और आपको लैप्रोस्कोपी कराते हैं तो 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम आपको खर्च आने का संभावना है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप कहीं और जा कर के बात कर सकते हैं इस विषय में। और अब हमारा सजेशन ये है कि अगर आपको मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा हो तो इसको इग्नोर नहीं करें, आप जाकर संपर्क करें। और अगर डॉक्टर जैसे बताते हैं उस हिसाब से आप काम करें। अगर सर्जरी के लिए बोलते हैं तो सर्जरी करा लेना चाहिए, और अगर जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो अच्छे से करना चाहिए। और चार्जेज वगैरह जो है, अगर मान लीजिए कि मेडिसिन से अगर ठीक नहीं हो सकता है, अगर ऑपरेशन ही कराना पड़े तो उनका चार्जेज जो है आप अपना समझ लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।